प्यार से देसी घी का ब्रह्म भोजन कराया और सबको एक एक कंबल सौगात में दिया। इतना खुश किया आबू आबू। दादी दादी कहने लगे, सब बदल गए विचार भावनाएं। तो ये एक सेवा का तरीका है। हम कोई भी कार्य की सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, और विशेष करके हमारी माताएं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कई प्रश्न करती हैं। मेरा पति कहना नहीं मानता है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता है, मेरा ये कार्य रुका पड़ा है, मेरा ये कार्य रुका है, मेरा फल बीमार है, मेरा बहुत सारे प्रश्न ऐसे सबके अंदर रहते हैं। बाबा सब प्रश्नों का यही समाधान देता है। सब बातों का जवाब जो है बाबा की याद है। एक इतना सुंदर महामंत्र है, जैसे पहले जमाने में जब ये डॉक्टर ज्यादा नहीं थे ना, तो एक अमृत धारा निकलती थी। पुराने लोगों को पता है, अमृत धारा की 2 बूंद पानी में डाल के पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा सा सिर में लगा लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम होगा, उसकी भाप ले लो, सर्दी जुकाम। एक ही अमृत धारा कई प्रकार के बीमारियों की दवाई होती थी। अभी तो पता नहीं अमृत धारा है भी या नहीं है, अभी भी है, लेकिन उस जमाने में और कोई गोली नहीं थी। आज एक गोली खा लो तो 10 बीमारियां और कर देती लेकिन अमृत धारा सब बीमारियों की दवाई थी। बाबा ने हमारी सब समस्याओं का समाधान केवल एक ही अमृत धारा दी है। बाबा को याद करो हर परिस्थिति में, हर समय। सिर्फ बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प। मैं आज आपको हर एक की सुरक्षा के लिए, हर एक माया से बच के रहे, परिस्थितियों से बच के रहे, उसके लिए 3 छतरी देता हूँ। छतरी होती है ना, जैसे धूप में, बरसात में सेफ्टी के लिए छाता रखते हैं, ऐसे ही कोई भी बातें आती हैं, उन सब से हर बात में सेफ्टी के लिए पहली छतरी है अपने बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प। बहुत अच्छे संकल्प। अपने लिए कभी ये नहीं सोचो पता नहीं मैं माया जीत पा सकूंगा या नहीं, मेरे तो बहुत कड़े संस्कार हैं, मेरी तो ये आदत है, मेरी ये आदत है। बाबा तो कहता मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसे लक्षण नहीं है, पता नहीं बन गए। बाबा कहते हैं ये जो संकल्प है ये गलत संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं करो, बहुत शुद्ध संकल्प करो। बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, उसने हमें चुना है, सिलेक्ट किया है, मैं जरूर बनूंगा, और मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। बाबा मुझे बनाने के लिए आया है, वो मुझे पढ़ा रहा है, मेरा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, मुझे हर पल मदद कर रहा है, और उसकी मदद से मैं सब परिस्थितियों को सहज पार कर लूंगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है। आज कोई विघ्न रोग है, मैं इसके लिए योग करूँगा, इसको शुद्ध भोजन खिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से बाबा की याद की किरणें देंगे, एक न एक दिन बदल जाएगा। कई बांधेलियों ने अपने पति के गुरु बन करके उनको ज्ञान में चलाया। बंधन है, बहुत सहन किया है, बहुत मार खाई है। मैं एक बार हैदराबाद यहाँ आया था, आंध्र वाला हैदराबाद जो अपना है, पहली बार आया। मैं नाश्ता कर रहा था, एक माता घूंघट निकाल के कलर ड्रेस में, बिल्कुल छोटी थी, बहुत ही उसकी। तो आई कहती है, क्लास के बाद आई, मेरे को भाई साहब से 2 मिनट मिला दो। टीचर कहती हो नाश्ता कर रहे हैं, 15-20 मिनट ठहरो, बैठो। मैं 15-20 मिनट नहीं रुक सकता, मेरे को अभी मिलना, 2 मिनट मिला दो, मैं चले जाऊँ। मैं नाश्ता करवाई, बहन मेरे पूछने की भाई साहब एक बांधेली है, 2 मिनट आपसे मिलना चाहे तो मिलेंगे। मैंने कहा अभी ठहरो, मैं मिल लेता हूँ। कहते नहीं, ठहरने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ले लिया वो, ऐसे आई नीचे, ऐसे बैठ गई। मैं नाश्ता कर रहा था, आंखों में आंसू थे, बहुत प्यार से कहती भाई मुझे पति जो है ना बहुत मारता है, और इतना मारता है, इतना मारता है, मैं ब्रह्मा कुमारी का नाम ले लूँ तो भी वो मेरे से चिढ़ता है, पवित्र नहीं रहने देता। बहुत सारी बातें कंप्लेंट थी, और सचमुच उसको उस दिन मारा था। क्योंकि मैं गया था, वो कहने लगी होगी
क्लास जाना है, क्लास में जाओगे तो उसकी पिटाई कर दी। जब वो कहीं चला गया वहाँ करके आ गई, और उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, बाबा के भंडारे में भोग के लिए पैसा ले जाना। नए नोट थोड़े से लेकर के आई, मेरे हाथ में दिया, मेरे से टोली लिया और चुपचाप चले गए। उसके ऊपर यहाँ पर खून का दाग था, इतना मारा था उसको। हमने कहा कोई बात नहीं, तो सहन करो, उसको छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, सुभावना रखना, सुभावना रखना। और एक टोली जाकर के किसी द्वारा किसी चीज से खिला देना उसको। ये जादू मंत्र है। कहता हूँ टोली तो देख के फेंक देता है, कहता है टोली में ही के जादू है ब्रह्मा कुमारी। आप ऐसा करो, मुझे तोसा दे दो। तोसा न, तोसा क्या करेगी? बोले वो चाय में डाल दूंगी, मैं चाय पिला दूंगी उसको। युक्ति तो आती है बात माता हूँ। थोड़े दिन के बाद सचमुच वो ज्ञान में चल गया। शुभ भावना, प्यार की भावना। बाबा कभी ये नहीं कहता है गृहस्थी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चों को छोड़, सबको संभालो, सबके साथ रहो, लेकिन कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि आज समाज के अंदर पति परमेश्वर बन गए हैं, माताओं पर बहुत सतर्क करते हैं। जहाँ दोनों चलते हैं वो तो घर स्वर्ग बनना चाहिए, लेकिन जहाँ एक चलता है एक नहीं चलता, उसको बहुत सहन करना पड़ता है। और हमारे नियम ऐसे हैं, कायदे ऐसे हैं, जब तक कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है तब तक वो समझते हैं पता नहीं इनको कौन सा ज्ञान मिल गया, आज हमारे हाथ का नहीं खाते, हमने इतना बड़ा किया। जोश नहीं चाहिए, बहुत होश में, बहुत धीरे धीरे अपनी बात को युक्ति युक्त रखना है। मैं आज बता रहा था कि अचानक ये नहीं कहते तेरे हाथ का मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो टक्कर पैदा हो जाएगी। जिसके साथ आपने पार्टियां की है, खाया है, पिया है, घूमे हो, मौज मस्ती की है, उसको एकदम कट करोगे तो कहेगा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब नहीं क्या युक्ति से। आज देखो कोई भी चीज, मान लो आज हमें शुगर की बीमारी या कोई बीमारी होगी, डॉक्टर कहता है तुमको ये चीज नहीं खानी, तुम क्या कहते हैं? बड़ी युक्ति से कहते हैं भाई डॉक्टर साहब ने बनाई है, बीच बीच में नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, बहुत सारी परहेज है। आज हमारे सुप्रीम सर्जन ने, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम सर्जन ने बताई है कि मन की शुद्धि के लिए, मन की पवित्रता के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको निरोगी बनाने के लिए आपको शुद्ध अन्न खाना है। आप इतना प्यार से बोलो, अभी कुछ समय से मैं योग का अभ्यास कर रही हूँ। योग मन की एकाग्रता के लिए है। मन मेरा बड़ा भटकता है, नींद नहीं आती है, वो चंचल है, अब उसको एकाग्र करने के लिए मैं योग कर रही हूँ। और योग के लिए कुछ समय मुझे शुद्ध अन्न की परहेज करनी है। ये तो बता सकते हैं ना, शुद्ध अन्न खाएंगे, थोड़ा सा अपने हाथ का बना हुआ, भगवान की याद में बना हुआ भोजन हम खाते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसे योगी है, पवित्र है, तो हम उनके हाथ का खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं। लेकिन अभी हम कुछ समय के लिए संकल्प किया है कि हम जब मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जब हमारा तनाव कम हो जाएगा, फिर हम आपके साथ हैं, हम अलग थोड़ी हैं आपसे। लेकिन इसलिए इतना समय हम परहेज रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा जिद नहीं करेगा कि आप इसके लिए खाओगे, विरोध भी नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर बोल दोगे मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी, बाबा कहता है कभी भी ज्ञान की बदनामी नहीं करो। इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी अच्छी जीवन बन रही है, लेकिन अगर हमें पास थोड़ा सा समझाने का तरीका नहीं आता, विधि नहीं आती, तो ज्ञान की ग्लानि होने लगती है। कहते ब्रह्मा कुमारी में गया, बेकार हो गया, सुधरने की बजाय उनकी नजर में आ जाता है सबसे बिगड़ गया। ग्लानि तो बाबा की हुई, ज्ञान की हुई, इतने ऊंचे ज्ञान की ग्लानि करा दी, क्योंकि हमने बात करने का, बात करने का तरीका नहीं आया। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से, आज पवित्रता के कारण झगड़े होते हैं। बाबा ने आज वरदान में कहा कि लौकिक अलौकिक दोनों को संतुष्ट करके सर्टिफिकेट लो, संतुष्ट रखो। अब माताएं हमारी भोली हैं,
अगर हम पवित्र रहते हैं तो हमारा पति तो असंतुष्ट है, चिल्लाता है, रोता है, मारता है, तो उसका सर्टिफिकेट कैसे ले? इसलिए भले विकार करे, भले कुछ कर ले, अपने नियम को तोड़ करके उसको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान संतुष्ट होगा? बाबा का सर्टिफिकेट मिलेगा उसको? पहले उसको भूल करके उसका सर्टिफिकेट लेने चाहते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो नियम है, उन नियमों को पालन करते हुए संतुष्ट करो और संतुष्ट रहो। नियमों में ढिलाई करके नहीं, उसके लिए दृढ़ता का संकल्प करो। क्या करेगा? थोड़ा सहन करके, कोई बात नहीं। किस लिए पालन कर रहे हैं उसके महत्व को खुद समझो और फिर उनको समझाओ कि अभी ये सृष्टि की हालत जो चल रही है इसको देखो, ये अंतिम श्वास ले रही है, अंतिम समय पर पहुंची है, किसी समय भी इसका खात्मा हो जाए, उसके पहले कुछ घड़ियां हमें भगवान को देनी है, उसकी याद में रहना है। और वो मुझे कहता है कि नई दुनिया की जो शुरुआत होगी, जो सृष्टि का प्रारंभ होगा, वो ये विकारों से नहीं होगा, योग से होगा। और उसके लिए हम योग कर रहे हैं। बहुत प्यार से अगर कोई बात को समझाया जाता है, युक्ति से बात की जाती है, तो धीरे धीरे मुक्ति भी आती है। कई बार बाबा माताओं को कहते हैं, अपने पति को कहो आज शाम को सोते समय मेरे सामने श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और श्री कृष्ण कहता है अगर तुम मेरे जैसा बच्चा चाहती हो, मेरे जैसा परिवार चाहती हो, तो इस कृष्णपुरी में आने के लिए तुम्हें पवित्र बनना है। तो क्या मैं पवित्र बन करके ऐसा अपने घर को बनाऊं? अगर प्यार से समझाया जाए, झूठ नहीं है, ये युक्ति है, तो इस युक्ति से हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बना सकते हैं। जानते तो सब हैं कि अभी नई सृष्टि की जो मूल धारणा है, आवश्यकता है, वो है पवित्रता की। और उसके लिए मुझे तो कलयुग में पवित्र बनना, जब पूरी दुनिया विकारों की तरफ बह रही है, उसकी उल्टी दिशा में चलने में मेहनत तो लगेगी, सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, असंतुष्ट हो गया, वो नाराज हो गया, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है, कई तो विकारों के कारण बाल नोच लेते हैं, नींद बिटा लेते हैं, क्या क्या करते नाटक कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पक्की है, दृढ़ है, कुछ भी हो जाए तो सब रास्ता मिल जाता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कारण है लेकिन उसका निवारण है, परिस्थिति है लेकिन स्वस्थिति अच्छी है तो पार हो जाओगे। तो विधि से सिद्धि है, इसलिए विधियों को छोड़ना नहीं। कोई भी कार्य, अगर मान लो आज आप रात को सोने के लिए जाते हो बिस्तर पर, आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है, आपको कोई विकारी संकल्प आते हैं, आपकी पास्ट जीवन याद आती है, अमृत वेला आपका ठीक नहीं होता है, तो विधि बाबा ने बताई है ना, ऐसी कोई उत्तेजित करने वाली, उत्तेजना पैदा करने वाली चीज नहीं खाओ। पहले अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने के लिए शुद्ध पवित्र बिल्कुल नाटक ऐसा भोजन खाओ जो इंद्रियों में भोजन के कारण उत्तेजना ना आए, शांत रहे, शीतल रहे। फिर दूसरा, अपने विचारों को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए बाबा के सामने बैठ करके, बाबा को सुना करके कोई अच्छा चिंतन ले लो। अच्छा चिंतन लेकर के अगर आप योग करके बाबा को अपना समाचार देके बाबा की याद में सोएंगे, मुरली पढ़ के सोएंगे, मुरली सुन के सोएंगे, उसी प्रकार का संकल्प चलेगा, चिंतन चलेगा, स्वप्न आएंगे और अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। लेकिन विधि अपनाते नहीं है, देख रहे हैं टीवी, ऑन कर दिया मोबाइल, ऐसे ऐसे उसके दृश्य देख रहे हैं और उसी में सो गए, वही स्वप्न आ रहे हैं, वही से दिख रहा है। आज बाबा ने कहा ना, अगर मान लो आपके आगे कोई 10 लोग गोली चला के चले जाएं, किसी को मार के चले जाएं, तो स्वप्न में तो नहीं आएगा, डरोगे तो नहीं, वही दृश्य तो नहीं आएगा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। स्वप्न कैसे बने? जिस बात को आपने बहुत गहराई से सोच लिया, स्वप्न बने। इसलिए ध्यान देना, हमारे स्वप्न, हमारे संकल्प, हमारा अमृत वेला तभी अच्छा होगा जब हम बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों की छतरी अपने ऊपर रखेंगे। इस सेफ्टी का साधन है। पहली छतरी है बहुत पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प। मैं एक बहुत महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ,
ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करके एक बहुत सुंदर आभा मंडल बना लो। आपको देखने से वाइब्रेशन आए। इसके विचार बड़े सुंदर हैं, इसके विचार में बड़ी सात्विकता है। कोई ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं जिनके विचार बहुत नेगेटिव होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले, दुखी करने वाले, तो उनसे भय लगता है। और कोई अच्छे विचार वाले, सरल स्वभाव वाले आते हैं, उनको देख करके बहुत रमणीक वातावरण लग जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो सभी ब्राह्मण अपनी सेफ्टी के लिए पहले तो शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, बहुत ऊंचे संकल्पों में रहने की आदत है। ये आभा मंडल अगर आपका बन गया ना, तो अगर नेगेटिव संकल्प आपके प्रति कोई कर रहा है, आपके प्रति कोई ऐसी बुरी दृष्टि रख रहा है, कहते इसको नजर लग गई, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, तो नजर किसको लगेगी? जिसने अपनी नजरों में बाबा को बिठाया उसको नजर नहीं लग सकती। नजर उसको लग रही है जो नजर से इधर उधर देख रहा है। ध्यान दो, कोई भी नजर नहीं लग सकती। लगती है, ऐसे तो मैं नहीं कहता नहीं लगती है। मैं छोटी सी बात बताऊं ना, मुझे नजर जो लगी थी पहले बचपन में, ऐसी नजर कभी किसी को नहीं लगी होगी जैसे मुझे लगी थी। मैं अकेला बच्चा था, बहुत लाड़ प्यार था माँ का, और मेरे पास जो घर में गाय थी ना, गऊ, वो सीधी थी, माँ से भी सीधी होती। तो मेरी मम्मी जब दूध निकालती थी ना, छोटा रूप मुझे याद है, 5-6 साल का होगा, तो दूध निकालते समय मैं माता जी के पास या तो गिलास लेके खड़ा हो जाता था, और गिलास में भर करके फिर कभी कभी मेरे मुंह में डायरेक्ट दे देती थी थन से दूध, ऐसे मार देती थी स्टाइल, तो यहाँ से लग जाता। और फिर दूध जब ताजा निकलता है ना, तो उसमें फेना होता है, तो मैं ऐसे पी करके ऐसे मूंछ बना करके बचपन मस्ती करता था। एक माता करके आई और पता नहीं उसने क्या संकल्प दिया, उसके बाद मैं दूध को देख करके उल्टी करने लगा। दूध सामने आए उल्टी हो जाए, दूध से नफरत हो गई, देखना भी मुसीबत हो गई, इतनी जबरदस्त नजर लग गई। सबने बहुत सोचा कि इसकी नजर उतार दी जाए, कोई नहीं देखा पाई। 14 साल तक मैं समझता हूँ, जब तक मैं मधुबन में नहीं आया हूँ, वो नजर नहीं उतरी, पिया ही नहीं, देखा ही नहीं। लेकिन जो मधुबन में आया वो नजर भाग गई। अच्छा लगने लगा। बाबा के घर में आए, कोई नजर उतारी नहीं, लेकिन वो नजर कहाँ चली गई मालूम नहीं। तो नजर लगती है ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आप बहुत पवित्र शुद्ध विचारों में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, और अपने चारों एक पवित्रता का ओरा बना लिया है, तो पवित्रता का आभा मंडल आपकी सुरक्षा करेगा। कोई कैसे भी बुरे विचार से, गंदे विचार से, नेगेटिव विचार से आपको देखेगा, तो वो विचार आप तक आएंगे और टकरा करके वापस उसके पास चले जाएंगे, आपको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, शुद्ध सकारात्मक चिंतन का घेरा। अमृत वेले उठो, बाबा को याद करने के पहले ये याद करो कि मैं बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ। मैंने आधार लिया है शरीर का, मेरे चारों ओर बहुत पवित्र विचारों का आमंडल है। मैं उसी लाइट के शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। आप देखो, कोई भी स्थूल सूक्ष्म, कोई भी भटकती हुई आत्मा, किसी की नजर आपके पास कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आएगी और वापस चली जाएगी। अभ्यास करके देखना। दूसरी बात, दूसरी छतरी है, अपने